हमें ज्वाइन किया उकाड़ा से रुकन पंजाब असेंबली मोहतरमा जुगनू मोहसिन ने। जुगनू साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि पंजाब असेंबली अरकान के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान है और मुल्क के सबसे बड़े मसाइल पर बहस और उनका हल यहाँ से ही निकलता है और निकालना भी चाहिए, तो ऐसा इस वक्त हम क्यों नहीं देख रहे ऐसा होते हुए? बिल्कुल, इसीलिए मैं आज़ाद रुकन मुंतखब हुई और पंजाब असेंबली में आज भी मैं आज़ाद रुकन हूँ। इसीलिए पंजाब असेंबली में हाज़िर हुई थी कि अपने हलके के लोगों के मसाइल जो हैं उनके बारे में बात हो, उनके बारे में पॉलिसीज़ बने और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता पंजाब असेंबली में, ख़ास तौर पे आजकल। और उसकी वजह एक बुनियादी है, वो ये है कि पंजाब असेंबली पे कंट्रोल आजकल बदकिस्मती से उन लोगों का है जो कि एक साजिशी टोला है। ये टोला पुरानी पार्टियों से पीटीआई में आया हुआ है। इसका कोई नज़रिया नहीं है सिवाय इसके कि किसी तरह दाव लगे और हम जो है वो कुर्सियों पे बरजमान हो जाएं। अब ऐसे हो नहीं सकता जब तक वज़ीर आज़म वज़ीर आला के साथ खड़े रहेंगे तो इनकी उम्मीदों पे पानी फिरता रहेगा। लेकिन ये लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते और ये माहौल को, पंजाब असेंबली के माहौल को इस तरह कशीदा करते हैं कि ये जो असल मसाइल हैं, मसलन हाल ही में प्राइस कंट्रोल पे बात होना थी, इन्होंने उस पर बात होने ही नहीं दी। इन्होंने ये बात नहीं होने दी कि फार्मर से 1400 रुपये मन पे गेहूँ हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस पे लिया और आगे 3000 रुपये फ़ी मन आटा बिक रहा है जो जगह जगह नापैद भी है। इस पे बात इन्होंने करने नहीं दी। हमने कोशिश की कि हम ये बात शुरू करें, लेकिन खड़े हो गए मिनिस्टर साहिबान और उन्होंने कहा कि हम तो इस पे बात नहीं करना चाहते, आगे जाके इस पे बात करेंगे। उसके बाद मैंने ये कहा कि जी मनी सप्लाई जो है, जो हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं पिछले साल, उसमें मनी सप्लाई उन्होंने बहुत इंक्रीज़ कर दी, यानी कि रुपया बहुत प्रिंट किया। उसका मतलब ये है कि अगर आप 17.5% मनी सप्लाई मार्केट में इजाफा कर देंगे तो चीज़ें तो उतनी हैं लेकिन पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए हर चीज़ महंगी होगी। उन्होंने ये बात उन्होंने उस वक्त माहौल को कशीदा करने के लिए खड़े होके अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके बारे में उन्होंने ज़ातियात कहीं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके साथ अपोजिशन को तीली लगी। अपोजिशन ने भी खड़े होके उसी तरह जवाब दिया और इस तरह करके पिछले इस सेशन में पंजाब असेंबली का माहौल जो है वो इतना कशीदा हो गया कि वहाँ पर शरीफ लोग जो बैठे थे वो सर झुका के बैठे ही रहे। जुगनू मोहसिन साहबा, एक तरफ आप जैसे लोग हैं और हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक यू जो कि उस माहौल में एडजस्ट कर गए हैं और फिर भी जाते हैं और अपनी प्रेजेंस होती है। बेसिक पॉलिसी मेकिंग की तो एक्सपेक्टेशन फिर रखी ना जाए अगर इसी की सच्ची बातों में। साहब, असेंबली का माहौल जैसा चल रहा है उस पर तो सबको तशवीश होनी ही चाहिए, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर बात ज़ातियात पे होती है, तुम चोर मैं चोर, तुम चोर मैं चोर, बस यही होता है। 2.5 साल ऐसे गुजर गए हैं, तो क्या मेंबरान और स्पीकर को इसका एहसास नहीं है या वो अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि स्पीकर साहब बजाते खुद एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। सियासी मजबूरी है या उनका अपना मफाद है? मैं समझती हूँ कि जो रूलिंग टोला है उसका अपना मफाद है। पंजाब में आप देख लें हाल जो है, जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वो इन अ वे सॉर्ट ऑफ डाउन टूल्स है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे है, और जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो करप्शन पे लगी हुई है। और जो ये मिनिस्टर्स और जो साहिब हैसियत लोग हैं पंजाब हुकूमत में इस वक्त, बड़ी माजरत से कहना पड़ता है कि यहाँ दर्जा चहारम तक की जॉब्स बिक रही हैं। जब ये हाल होगा तो आवाम के मसाइल कौन हल करेगा और उनके बारे में केयर भी कौन करता है? बस अपने अपने मफाद हैं, अपनी अपनी जेब है, अपने अपने छोटे छोटे हलके के बिल्कुल महदूद जो उनके इंटरेस्ट्स हैं शॉर्ट टर्म, उन्हीं को सारे जो हैं वो उनका ख्याल रख रहे हैं। और लार्जर इंटरेस्ट पंजाब का जो है वो भाड़ में जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं ये बात आज आपके सामने कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पंजाब असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो तो बहुत ही मायूस हैं। बड़ा दुख भी होता है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये सूबा है,
जुगनू साहिबा इस वक्त ये बड़ा स्केच जो खींचा है एक्चुअली जुगनू साहिबा ने, दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन बिकॉज हमारी बड़ी आवाम की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बल्कि आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम पिन पॉइंट कर सकें तो आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, बाय फार सिर्फ यही है जिस पे बात होती है। तो अगर असेंबली में आपको ऐसा माहौल आप फाइंड कर लें कि फ्लोर पे आप कुछ बोल सकती हैं और सुनने वाले भी हों, तो आप ऐवान के सामने क्या तजावीज़ जो हैं वो पेश करेंगी? हज़ारों साल से इंडस वैली में कॉटन फुट्टी उग रही है, लेकिन शुगर मिलिंग को क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ देना है सियासी तौर पे और उन कार्टेल्स को बना के रखना है अपने फ़ायदे के लिए, जिसके बारे में वज़ीर आज़म रोते भी हैं और सच रोते हैं, तो उसका कुछ करें भी सही ना। ये बात हम पंजाब असम्बली में करना चाह रहे थे। सपोर्ट प्राइस ख़त्म करें और जो इंटरनेशनल शुगर है वो पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती है, उसको इंपोर्ट करें, इसको ख़त्म करें। हमारे पानी के ज़खायर ख़त्म कर रही है शुगर केन। शुगर मिलिंग जो है, शुगर मिल ओनर्स जो हैं वो कार्टेल्स बना के गरीब आदमी की जेब पे डाका डालते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। इसको ख़त्म करें, कॉटन को फ़रोग़ दें और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाए। हमारे यहाँ बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पहले भी इस मईशत को उठाया है, खुदारा उन लोगों से रुजू किया जाए। इम्पोर्टेड जो माशी यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ भरोसा ना किया जाए। हम ये सारी बातें करना चाह रहे थे लेकिन हमें किसी ने मौका नहीं दिया। फ्रंट बेंचेस से उठ के नून लीग के लीडरों को बातें की और ऐसी दिल खराश बातें की कि फिर अपोजिशन मजबूर हो गई और इस तरह पंजाब असम्बली का माहौल ख़राब हो गया और बात वहीं की वहीं रह गई जो असल बात है, जो कि है आवाम के मसाइल और महंगाई। दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी। बहुत शुक्रिया आपका जुगनू मोहसिन साहिबा। वी डोंट हैव मच टू से। आई होप आपकी गुफ्तगू किसी ने सुनी हो और किसी को कोई एहसास हुआ हो कि वेयर आर वी हेडिंग और किस लिए आए थे और कर क्या रहे हैं।